इंग्लैंड और पाकिस्तान में 3 दफा मुकाबला हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। और आपको पता है ये तीनों मैच में परफॉर्मेंस किसका सबसे बढ़िया रहा, कौन सी टीम को जीत मिली है? इंग्लैंड की टीम को जीत मिली है। यानी कि T20 वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया नहीं है। अब इतिहास रचने का मौका है। ये जो हार का सिलसिला चलता आया है इसको तोड़ने का टाइम आ गया है। तो हमारे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान वाले क्या इस मुकाबले में जो होने वाला है पालेकेले में, क्या इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम वो हार का सिलसिला तोड़ने में सफल रहेगी? वैसे ये 3 मैच कब कब हारे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से पाकिस्तान की टीम हारी थी। वैसे 2009 का T20 वर्ल्ड कप आई थिंक पाकिस्तान ने ही जीता था, है ना? शाहिद अफरीदी याद है? हाँ, यूनुस थे ना कप्तान उस समय, यूनुस खान। हाँ चलिए, अब उसके बाद आते हैं 2010। 2010 में सुपर 8 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, मेरा ख्याल से पाकिस्तानी फैंस जो है वो मैच भूल नहीं पाएंगे कभी भी। बाबर आजम कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और उस फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। यानी 3 दफा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है, तीनों मौके पर। अब यह है कि ये चौथी बार इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होने वाला है। क्या पाकिस्तान की टीम उस हार के सिलसिले को तोड़ सकती है? वेल, इस बार चांस बहुत है। इस बार की जो पाकिस्तान की टीम है बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुकाबला आई थिंक पालेकेले में हो रहा है और यहां पर स्पिनर्स को इतना ज्यादा फेवर नहीं करता है। बॉल अच्छे तरीके से बैट पर आता है, रन्स बनते हैं और तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलता है, थोड़ा सा बाउंस मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टिपिकल स्लोइश विकेट नहीं है। यहां पे एकदम से कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लोअर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएशंस आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम 2 पेसर के साथ इस मुकाबले में उतरेगी। हालांकि उतरना तो चाहिए क्योंकि पिच डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है। अब कोलंबो से आप आ गए हैं कहां पे? कैंडी में आ गए हैं। पालेकेले में मुकाबला होने वाला है और बारिश के कोई चांसेस नहीं है, ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, बारिश के चांसेस नहीं है। तो वो 3 मुकाबले जो पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेले गए हैं उन तीनों मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है। क्या पाकिस्तान उस हार के सिलसिले को तोड़ने में सफल रहेगा? देखिए, यह मैच बड़ा क्रूशियल होने वाला है पाकिस्तान के लिए। अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम जाए, बिल्कुल चाहते ही होंगे भाई, तो ये डू और डाई मुकाबला है। आप यहां से हार नहीं सकते हैं और हारने का हारने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं, जोखिम नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। श्रीलंका से अगर आप जीत भी गए तो आपके 3 पॉइंट होंगे अगर आप इंग्लैंड से हार जाते हैं। लेकिन आप इंग्लैंड के साथ भी जीत जाते हैं और श्रीलंका को भी हरा देते हैं तो 5 पॉइंट आपकी टीम सेमीफाइनल में है भाई, लगभग में सेमीफाइनल में। तो कोशिश ये होगी पाकिस्तान की टीम को कि भाई पहले तो 2 पॉइंट हासिल करे। नेट रन रेट फलाना ढिमकाना वाला केस तब आएगा, वो आखिरी मैच में सोचने का तब तक टाइम मिलेगा। लेकिन फिलहाल यह है कि आपको 2 पॉइंट हासिल करने हैं। बाबर आजम अभी भी प्लेइंग 11 पे, मैं अभी भी बात कर रहा हूं भाई, तुम लोग की प्लेइंग 11 अभी भी ठीक करने का टाइम आ गया, कर लो। उस्मान तारिक, अबरार अहमद को खिलाओ तुम लोग, शाहीन अफरीदी या नसीम शाह को अंदर लाओ, सलमान मिर्जा, 2 पेसर के साथ जाओ। 2 पेसर के साथ नहीं जा रहे हैं तो राना फहीम अशरफ को आप 4 ओवर गेंदबाजी कराओ उससे, अगर आप चाह रहे कि नहीं ऑलराउंडर्स रहे। 3 ऑलराउंडर्स है, कम से कम एक ऑलराउंडर को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप चाह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को इस बड़े वाले मैच में नहीं लेकर जाना है तो फिर तो राना फहीम अशरफ से आपको 4 ओवर डलवाने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि इनकी बल्लेबाजी भी कमजोर है, गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी कमजोर है। और गेंदबाजी अच्छी इसलिए है क्योंकि उस्मान तारिक, अबरार अहमद है। अबरार अहमद ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको गिन इसलिए रहा हूं
क्योंकि अबरार अहमद इनके हैं, मेन स्पिनर हैं भाई, विकेट निकालता है। और इससे पहले जो T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें अबरार अहमद ने कमाल की गेंदबाजी की है। इस T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, इसमें परफॉर्मेंस नहीं है अबरार अहमद का, बड़े मैच में नहीं है। इंडिया के खिलाफ बहुत महंगे साबित हो गए थे, 3 ओवर में 38-40 रन उन्होंने खर्च किए थे, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं। लेकिन यह बड़ा मुकाबला है, और बड़े मुकाबले में आप ये चाहोगे कि आपके जो सीनियर गेंदबाज है, जिसपे आप रिलाई कर रहे हैं, पिछले 6 साल से आप लगातार उनके साथ जा रहे हैं, अब तो आप उनको खिला लो यार। तो कॉम्बिनेशन का एक्चुअली मैं शोएब अख्तर को भी सुन रहा था, शोएब अख्तर का भी सेम चीज कहना था यार, कि मुझे इस पाकिस्तान टीम का इस समय ना समझ में नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस एक साइड रखो, मुझे इनका कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, इनके जो प्लान्स होते हैं, जो डिसीजन है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोचो ना यार, बारिश वाला मुकाबला है, उसमें आप टॉस जीत रहे हो और पहले बैटिंग ले रहे हो, मतलब कोई तुक बनता है? कोई तुक बनता है? ये नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। वो उन्होंने वो ले लिया, डिसीजन ऐसे लिए हैं। बाबर आजम को इतने दिन से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि यार नंबर 4 पे मत डालो, मत डालो, मत डालो, मत डालो। बाबर को नंबर 4 पे ही खिलाएंगे, 4 पे ही डाले हुए हैं। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा शो करता है कि आपका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है प्लेयर्स को लेके। आगा सलमान पता नहीं वो गली के उस बच्चे के तरह हो गए हैं जो गांव में नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा बैट है, हमारा बॉल है, हमारा विकेट है, भाई बैटिंग हम ही करेंगे। समटाइम्स आप ही तो बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीम में, तो अगर आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं तो भाई आप नीचे भी आ सकते हो ना। आप फखर जमान को, आप सैम अयूब जिसका परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी गेंदबाजी के दम पे खेल रहा है। भाई मैं देख रहा था 66 मैच में सैम अयूब के 6 50 हैं, 6 50, यानी कि 63 मैच में उसने हालांकि बल्लेबाजी की हुई है। आप ये समझिए कि लगभग में 57 मैच में उसके बल्ले से रन ही नहीं आए ढंग के, मतलब 50 क्रॉस ही नहीं कर पाया है वो बंदा। तो सैम अयूब खेल इसलिए रहा है क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है। आप बाबर आजम को देखिए, बाबर आजम को क्यों नहीं आप ओपन करवा सकते हैं? साहिबजादा फरहान तो रन बनाने के लिए है ना, कर रहा है, बाबर आजम भी ऊपर से आ जाते हैं, या फखर जमान को आप ओपनिंग करवा लीजिए। ये क्या है ना कि सोचकर ही पाकिस्तान से गए हैं ये लोग, सोचकर ही गए हैं, नहीं हमारा ये फिक्स पोजीशन है, हमारा ये फिक्स पोजीशन है। और ये चीज पाकिस्तान को डेंट करेगा, चाहे आज करे, सेमीफाइनल में करे, या अगर फाइनल में पहुंच रहे हो तो वहां भी करेगा। ये कॉम्बिनेशन वाला अभी तक ये लोग माइंडसेट इनका क्लियर नहीं है, और इसी वजह से अब देखिए इंग्लैंड पाकिस्तान वाला ये जो मुकाबला है, अगर इसमें पाकिस्तान, आप तो सीधा बाहर होगे फिर। जैसे हमारी इंडियन टीम अभी लगे हुए हैं हम लोगों के बहुत अच्छे तरीके से, और पाकिस्तान के पास फिर वही अगर मगर वाला सिचुएशन तब बचेगा आपके पास। इसलिए सामने वाली टीम पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, तो आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, आपको मैच जीतने पड़ेंगे। 2 पॉइंट पहले हासिल करो, 2 पॉइंट हासिल करो, और उसके लिए आपको सही प्लान्स और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। प्लान ए और प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, और वो पाकिस्तान के पास प्लान बी मुझे नजर नहीं आ रहा है जैसे टीम इंडिया के पास। दोनों एकदम से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों की टीम का माइंडसेट जो है ना, एक हमारा कोच है, हमारा कप्तान है, एक आपका कोच और आपका कप्तान है। भाई पता नहीं क्या चल रहा है टीम के भीतर में, बस जिद किए हुए हैं, ईगो पे चल रहा है। ईगो से टूर्नामेंट नहीं जीता जाता भाई, मैच जीत सकते हो, टूर्नामेंट नहीं जीता जाता है। आपको प्लान सही लाने पड़ते हैं, और होपफुली देखते क्या कुछ होता है। लेकिन ये मैच जबरदस्त है भाई, और इंग्लैंड की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। लग रहे थे हल्के में इंग्लैंड की टीम, लेकिन हल्की टीम नहीं है वो, है ना। अभी तक उनके जो बल्लेबाज हैं, जॉस बटलर वगैरह सीनियर, उनका बल्ला नहीं चला है। कहीं पता चले कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही ये फॉर्म में ना आ जाए। वैसे भी मैंने कई बल्लेबाजों को देखा है या खिलाड़ियों को देखा है जो फॉर्म में नहीं है तो पाकिस्तान के खिलाफ ही फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट बताइएगा सही कॉम्बिनेशन क्या है। और ये स्टैट्स मैंने आपको बताया है, 3 दफा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला हुआ है, तीनों बार हार का सामना करना पड़ा है। चौथा मुकाबला होने वाला है, बताइए कौन जीतेगा। धन्यवाद।